हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू देविशा फैमिली ब्लॉग्स। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो आज मैं आप सबको लेके चल रही हूँ दिल्ली से श्री केदारनाथ, जो बहुत ही पावन स्थल है और मैं कभी लाइफ में नहीं गई हूँ। तो बहुत टाइम से बाबा को मैं बोल रही थी, बाबा मुझे आशीर्वाद देने के लिए बुला लो। तो आज आखिर वो दिन आ ही गया कि हमें भोलेनाथ केदार बाबा अपने दर्शन देंगे। तो सबसे पहले हम दिल्ली से चलेंगे ISBT, क्योंकि वहाँ से हमें बस पकड़नी है, क्योंकि दिल्ली से केदारनाथ की डायरेक्ट बस नहीं है अवेलेबल थी, पर अवेलेबल थी और मैंने ऑनलाइन बस बुक कर दी थी। सबसे पहले दिल्ली से हम चलेंगे हरिद्वार, जो कि लक्ष्मी हॉलीडेज बस है, वोल्वो बस है, बहुत ही प्यारी बस है, AC बस है। पहली बार मैं उसमें ट्रैवल कर रही हूँ वोल्वो बस में भी, वो भी एक्सपीरियंस मैं दूंगी आपको कैसा रहेगा। उसके बाद हम बजे सुबह वहाँ पर 4 हरिद्वार से सोनप्रयाग की बस, तो वो नॉर्मल बस होती है, वो AC वाली बस नहीं है। तो ये लाइव जर्नी, हमारी ट्रिप, ये यात्रा कैसी रहेगी, आप हमारे साथ शामिल होइए देविशा फैमिली ब्लॉग्स पे। आप नए हो तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब चैनल को, और हमारी यूट्यूब फैमिली को ऐसे ही प्यार देती रहिए। तो जल्दी चलते हैं। अभी एग्जैक्ट 8:15 बज रहे हैं रात के, और अभी हम निकलते हैं यहाँ से। कैब बुक हो गई है, सीधा पहुँचती हूँ मैं मेट्रो स्टेशन, जो नियर बाय हमारा मेट्रो। चलिए दुनिया से जीत के मैं आई हूँ इधर। मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन, यहाँ पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि जगह जगह आंधी और तूफान आ गए थे। सारे में पेड़ भी रखे थे। पहले हमने कैब बुक करी, कैब कैंसिल हो गई, फिर अपनी गाड़ी से हम यहाँ पर आए हैं। और अब देखते हैं सफ़र कैसा रहने वाला है। जय केदार बाबा की। तो बस मेट्रो का वेट कर रहे हैं, और टाइम आपको बता दूँ मैं 9:30 हो चुके हैं, 10:20 की हमारी बस है। तो भी हम हो चुके हैं लेट, पर किस्मत कहेंगे इसको कि जो हमारी बस है वो भी लेट हो चुकी है। मेरी बात हो चुकी है फ़ोन पे, तो बस जल्दी से निकलते हैं। हमें निकलना है 8 नंबर गेट की तरफ। अभी मैं बताऊंगी आपको चल कर कि क्या क्या हुआ है, मतलब कितना ज़्यादा मेट्रो ने डिले कराया ना। हम मेट्रो में ही बहुत देर तक खड़े हैं। जय श्री केदार। सबसे पहले बस पकड़ लें, फिर अच्छे से जयकारे लगाएंगे। इतना ज़्यादा हमारे साथ कहते हैं ना कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे साथ हुई है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट हम 1 घंटा मेट्रो में ही फंसे रहे। तो कहीं आप यात्रा पर ट्रिप पे जाते हो, आसान नहीं होता कुछ भी। आज मुझे तो बस हम पता चल चुके हैं अब 8 नंबर मेट्रो पे, गेट नंबर पे। बस यहाँ से हम सीधा पहुँचते हैं बस अड्डे। फिर चलो 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 चले चलो चलो, ये है भाई ISBT बस अड्डा। तो भाई जो घर के जेंट्स होते हैं ना, उन पर अलग जिम्मेदारी होती है। देखो अनूप जी ने एक बैग टांग रखा है, एक सूटकेस उठा के चल रहे हैं, और मैंने भी एक बैग टांग रखा है। तो पर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी जेंट्स को ज़्यादा होती है ना। देखो बस अब हम आ गए हैं बस अड्डे पे अपने। ये देखिए चेक इन पॉइंट है, यहाँ पर हमको अपना सामान सारा चेक कराना पड़ेगा। और ये देखो हमारा, हमको 7-8 भी पहुँचना है ना, कहाँ चलेगा। तो ये है इस तरीके से नज़ारा। तो भाई हमारी जो बस है वो 8 नंबर, और पहले हम लेट थे, अब हमारी बस लेट हो चुकी है। तो हम बस का कर रहे हैं वेट, और इस तरीके से प्लेटफॉर्म पे बसें लगती हैं। तो ये है हमारी बस नंबर है हमारा A9001 लक्ष्मी हॉलीडेज की। कि हमारी जो बस थी वो 10:22 की थी, और अभी ऑलरेडी 11:30 हो गए हैं, 11:30 हो चुके हैं। और जो हमारी वहाँ से नेक्स्ट हरिद्वार से सोनप्रयाग की बस है वो 4 बजे की है। तो हम ऑन टाइम पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, अभी ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है। और यात्रा पे हम निकल चुके हैं। तो जैसा भोले बाबा चाहे, जैसा केदारनाथ चाहे, वैसा होगा। तो उस चीज़ का अभी हम चिंता नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट हमने ये वाली बस तो पकड़ी, पहले तो टेंशन ही हो रही थी यही बस कैसे पकड़ेंगे, पर हमें लग रहा था हम लेट है, हम लेट नहीं, तो बस ही लेट थी। तो जय बाबा केदार की। और अभी
देखते हैं बस कितनी देर में निकलती है। शिवाय आए 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 शंभू, शिवाय आए 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 शंभू। इस तरीके से है, हमारी जो है वो स्लीपर बस है और इसमें हमने नीचे के स्लीपर के लिए एसी के पॉइंट लगे हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छी ठंडी हवा दे रहे हैं। तो इसको आप अपनी मर्जी से अप एंड डाउन कर सकते हो और इसको घुमाकर आप इसको स्लो भी कर सकते हो। देखो फैन को, ठीक है। और ये हो गया आपका फ़ोन रखने के लिए एंड ये हो गए आपके चार्ज करने के लिए कि बैटरी वगैरह नहीं हो। यहाँ पर आपके लाइट हो गई, लाइट है ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पर कर्टेन्स लगे हुए हैं तो आप इसको बंद कर सकते हो। और साथ में ये 2 ब्लैंकेट एक मिली है, आई थिंक 2 नीचे है अगर 2 पैसेंजर्स हैं, बट अभी यहाँ पर एक ही। यहाँ पे हमने बैग रख लिया और जो बड़ा वाला ट्रॉली बैग है वो हमने नीचे बस में रख दिया। और बताइए क्या रहा आपका एक्सपीरियंस अभी तक का? खतरनाक रहा। शुरुआती आंधी तूफान से हुई। नहीं ये बताओ जा कहाँ रहे हो? जय श्री केदार। तो फिर कैसे आसान कैसे हो सकता है? बाबा कहते हैं भाई ऐसे थोड़ी मैं तुम्हें दर्शन दे दूंगा। मतलब जब मैं इतनी ऊपर बैठा बैग हूँ लेके तैयार खड़े हैं निकलने को और हाँ। जो तूफान आया। अच्छा बताओ, जबरदस्त। हमारी सबसे पहले तूफान आया, कैब बुक नहीं हुई, उसके बाद कैब वो दिखा रहा है घर के पास आएगा, कैंसिल कर दी। और उसके बाद चलो मेट्रो में भी चढ़ गए। फिर मेट्रो कम से कम अपनी गाड़ी लेके भागना पड़ा। मैंने हाँ। पहले कहा था अपनी गाड़ी लेके चलते हैं। फिर मेट्रो में हमको कम से कम 1 आवर तो लग गए। मेट्रो में हमको 1.25 घंटा लग गया। 1.25 घंटा। 1.5 घंटा। आई थिंक 12 बज चुके हैं और बहुत जोरों की भूख लग रही है। और हमारी जो बस है वो देखो बाहर स्पीड से चल चुकी है। तो भाई में खाने का तो मैं बना के लाई हूँ कटहल की सब्जी, मखनी दाल भी थी पर वो मैंने को नहीं मन करा खिलाने का। और मैं चपाती ले आई हूँ, उसमें देसी घी लगा दिया और साथ में तरबूज भी ले आई हूँ, ये भी खा लेंगे। अब तो बस वाले भैया के ऊपर है कितनी स्पीड से बस चलाएगी। एकदम चटपटा बन रहा है, बढ़िया। आप भी खा लो। मैं ये वाली मिठाई लेके आई थी घर से, तो ये मेरी फेवरेट मिठाई है, काजू कतली रोल या फिर जलेबी बोलते हैं इसको। मुझे ये पसंद है तो मैं ये लेकर आई थी। तो हम खाना वाना खाने के बाद हम मीठा खा रहे हैं। ये मेरी थी वैसे, तो मेरी मिठाई खा रहे हैं अनुज जी। तो सभी को नमस्कार। और अभी इस जगह पर हमारी बस ने थोड़ी देर के लिए स्टे करा है और बहुत ही सुंदर सी जगह है, बहुत एकदम शांति और बहुत ही प्यारी यहाँ पर ना बना हुआ है कुछ। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके हैं, देखते हैं अगर टाइम मिला तो चाय वाय पी लेंगे, नहीं तो मुझे लग रहा है कि जल्दी ही निकलेंगे हम क्योंकि ऑलरेडी बस लेट है। तो देखते हैं कितनी देर में हरिद्वार पहुँच। हेलो एवरीवन, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है देविशा फैमिली ब्लॉग्स में। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो ट्रिप चल रही है वो दिल्ली से केदारनाथ की चल रही है और अभी शार्प 2:06 हो चुके हैं और अभी हम ये गुलशन ढाबा पर रुके हुए हैं बीच में। और आपको बता दूँ मैं ये यात्रा बहुत ही लंबी है और हमें नहीं पता क्या क्या पड़ाव आने वाला है क्योंकि मेरी खुद की ये पहली ट्रिप है और मुझे नहीं पता मुझे क्या क्या फेस करना पड़ेगा या कितना इंटरेस्टिंग होगी ये जर्नी। तो मैं चाहती हूँ ये पूरे मेरे जो भी एपिसोड या मेरे ब्लॉग्स आएंगे पूरे देखना और प्लीज़ आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और बात रही अगर इस लक्ष्मी हॉलीडेज़ वोल्वो बस की, तो काफ़ी आरामदायक मेरे लिए ये वाली बस रही है क्योंकि आप यकीन मानोगे जब से अनूप जी और मैंने इस बस में बैठे हमने सिर्फ खाना खाया और हम सिर्फ सो रहे हैं। एसी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, कंफर्टेबल सीट्स हैं, उसमें पिलो जैसे कुछ लगे हुए हैं, कंफर्टेबल आप लेट सकते हो। और जो हमें 1 पर्सन की सीट पड़ी है वो 650 रुपये की पड़ी है। टोटल अमाउंट मुझे 2 टिकट्स का 1400 कुछ पड़ा था क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले की टिकट बुक कर ली थी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग यात्रा होने वाली है, केदारनाथ हम जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ इस यात्रा पे सफ़र पे निकलिए और देखिए हमें क्या क्या यात्रा में देखने को मिलता है। तो मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं ब्लॉग्स वीडियोस अच्छी लग रही हैं प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं अब आपको नेक्स्ट मिलूँगी हरिद्वार। जय श्री केदार। देश भर के समाचार हो रहे हैं यहाँ
आपको दिखला देती हूँ। तो इस जगह पर रुके हुए हैं, बस में हम दूसरी बैठ चुके हैं जो कि हरिद्वार से सोनप्रयाग जाएगी बस। भाई चलती है अभी हम सोनप्रयाग के लिए। जय श्री केदार, जय श्री केदार। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तेरा साथ शिवाय आए 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 शंभू, शिवाय आए 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 शंभू। तो भाई अभी इस जगह पर हम रुके हैं, ये बस है हमारी, बस ने ब्रेक लिया है और चलते हैं आगे। तो भाई हम जिस जगह पे रुके हैं यहाँ पे ऐसे पराठे मिल रहे हैं आलू के, और साथ में ये चने की सब्जी, चटनी और प्याज है। तो ये 2 थाली है अनूप जी के, मेरी हम ट्राई करते हैं कैसा है। तो ये जो पराठे और आलू है, आलू का पराठा और जो सब्ज़ी एकदम सिंपल सोबर बनी हुई है। ठीक है, मुझे इतनी मतलब वो नहीं लग रही है, पर हाँ ठीक है, सिंपल सा आप खा सकते हो, सिंपल सा खाना खा। आलू का पराठा और मैंने यही बोल दिया क्योंकि थाली वगैरह भी थी, वो तो लंच करेंगे ना तब खा लेगा। थोड़ा सादा सा है, मतलब सिंपल है, पर ठीक है, इतना बेदिमाग भी नहीं है, ठीक है। चाय भी बोल रखी है मैंने, 2 चाय भी आएगी भैया, 2 चाय भी थी हमारी। उस जगह पे तो बिल्कुल ही कबाड़ा देते हैं खाने के नाम। नहीं वैसे ठीक है ना, आलू का पराठा भी अच्छा है, अच्छी स्टफिंग कर रखी है। और जिस जगह पे हम बैठे हैं ना, ये देखो हम कहाँ बैठे हैं, बिल्कुल ये देखो, यहाँ नदी बह रही है, इतनी प्यारी जगह है, और यहाँ हमारा नाश्ता चल रहा है। चुके हैं अगस्त महीने, ये जगह है अगस्त महीने, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अभी ये बहुत ही अच्छी मार्केट लगी हुई है, हाँ मार्केट है ये, और हम देखते हैं कितनी देर में पहुँच पाएंगे। और अभी जो टाइम हो रहा है वो सुबह के 4 बज जा रहा है, तो आई थिंक हम बहुत जल्दी सोनप्रयाग पहुँचने वाले हैं।
गुप्त काशी में हमारा जो गुप्त काशी में और बहुत ही कम किलोमीटर बचे हैं हमारे सोनप्रयाग पहुँचने में। तो गुप्त काशी देख लीजिए मार्केट सामने आपका दिख रहा है ना, इस तरफ ही जाना है। तो अभी हम गुप्त काशी में अगर आप देख पा रहे हो ये चेक पोस्ट है, यहाँ पर चेक हो रहा है और बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। देखिए यहाँ पर से पानी आ रहा है, ऐसे 2-3 और थे अभी निकल चुके हैं। तो यहाँ आके थोड़ा टाइम लग रहा है, धीरे धीरे एक एक करके नंबर आ रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो भाई इधर है सीतापुर पार्किंग और यहीं पर हम सबको बस में उतार दिया गया है और अब यहाँ से हमें सोनप्रयाग जाना है। आई थिंक 1.5 या 2 किलोमीटर है, जो कि हम सोच रहे हैं यहाँ से पैदल ही निकल जाएंगे, क्योंकि गाड़ियों में भी करने का कोई मतलब नहीं है, गाड़ियाँ भी जाम में फंस रही हैं और चार्जेस भी ज़्यादा ही मांग रहे हैं बहुत। तो बस निकल रहे हैं यहाँ से। मौसम तो बड़ा प्यारा हो गया है, पैदल पैदल सभी यात्री देखो सब पैदल जा रहे हैं सोनप्रयाग में ही सब, कोई रुकेगा कोई आगे जाएगा, तो देखते हैं। और जी हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। फिलहाल तो कोई थकान नहीं नहीं लग रहा है? टाइम से पहुंच रहे हैं हम। क्या टाइम हो रहा है अभी? 1 बज रहा है। देखो हम 4:30 बजे निकले थे सुबह और 1 बजे पहुंच रहे हैं, वो भी लेट इसलिए क्योंकि थोड़ा सा जाम मिल गया हमें रास्ते में ना। और मौसम बहुत प्यारा है। ये है कोई जाम नहीं बना है। ये है सीतापुर पार्किंग, ये देखो हाँ तो होता जाम। ये सीतापुर पार्किंग बनी हुई है यहाँ पर। पर्सनल व्हीकल भी आप लाओगे तो यहाँ पर पार्किंग करनी होगी, अभी सारी पार्किंग नहीं होती है। और हम चल रहे हैं आगे पैदल पैदल। चल रहे हैं पैदल पैदल। अब हम तो यहाँ रेन कोट ये सब चीज़ें यहीं से लेनी शुरू हो गई है। आप चाहो तो यहाँ से ले लो, आप चाहो तो आगे चलो। भंडारी है, बाबा बैठे हैं जगह जगह, भंडारी फुट रहे हैं। चलो भाई चलते हैं आगे। अभी हम सोनप्रयाग में रुक चुके हैं और हमने ये एक होटल ले लिया है। तो यहाँ पर जो होटल के रेट है आपको नॉर्मल रेट में भी मिल सकते हैं और हाई प्राइस तो है ही। हमने नॉर्मल पूछा था तो 2000 रुपीज़ का टोटल का रेंट बताया गया था। और अभी जो है हम अपने होटल में यहाँ पर ये फैसिलिटी है कि आप ऑर्डर करके खाना मंगा सकते हो, आपको ऊपर आके खाना दे देंगे। तो अनूप जी और मैं अभी कर लेते हैं लंच। अभी दोपहर के 3 बज गए हैं। लंच करके हम सो जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर शाम को आपको मैं पूरी सोनप्रयाग मार्केट दिखाने वाली हूँ कि मार्केट में कितनी चहल पहल है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि लंच में मैंने क्या मंगवाया। तो अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स भी देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो है वो वेज पुलाव है। तो वेज पुलाव मैंने अपने लिए ऑर्डर किया। अनूप जी के लिए उन्होंने बोला था मुझे सिंपल तड़का दाल ही चाहिए, तो आई थिंक दाल मसाला फ्राई है और बटर रोटी मंगा दी है, साथ में अनियन वगैरह दी है। तो अभी कर लेते हैं लंच इंजॉय, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो भाई मैं बता देती हूँ आपको, जो ये दाल तड़का है ना, कैसी है अनूप जी? इतनी ज़्यादा स्वाद है ना, इतनी टेस्टी है। और देखो बिल्कुल घर की मुलायम, उसका स्वाद ज्यादा बढ़ा रहा है ये। हाथ से बनी घर की बनी हुई रोटी एकदम सॉफ्ट रोटी है, मलाई जैसी है। घी जो भी इन्होंने मैंने भी खाई है देखो, बल्कि मैंने तो सिर्फ राइस मंगाए थे अपने लिए और राइस में मैं खा के बताती हूँ अभी कैसे हैं। मतलब दाल तड़का ने तो मजा कर दिया भाई खा। राइस भी अच्छे हैं, थोड़े से सिंपल है। आई थिंक थोड़ा मसाला डाल सकते थे, पर वेजिटेबल्स सारी है इसमें।
ऑल ओवर बहुत अच्छा खाना है। रावत होटल है, वहाँ से ये खाना आया है भाई। आप आओ, अगर सोनभद्र ऑर्डर कर देना, रावत होटल बहुत टेस्टी खाना है।